हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितिन एजुकेशनल सोसाइटी पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल बेसिकली जैसा कि हमने डिस्कशन किया था यूपी टेट एग्ज़ाम पैटर्न एंड यूपी टेट एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट हमसे पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो सिलेबस ऑफ यूपी टेट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आज हम कवर करेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या कवर हमें करना होता है, क्या क्या हमें डीप से पढ़ना होता है, बिकॉज आगे के टाइम को देखते हुए कंपटीशन बहुत हाई है और हमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है जिसको हमें कवर ना करें, ताकि हमारे सामने कैसा भी कोई क्वेश्चन आए हम उसको पुटअप कर पाएँ और अच्छे से अच्छे नंबर यूपी टेट में लाके अपनी टीचर की मंजिल पाने की राह को आसान बनाएं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज हम बात करेंगे, सबसे पहले होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसके टोटल 30 प्रश्न आते हैं गाइस। इसके टोटल जो प्रश्न आते हैं वो 30 आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं और 30 ही मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो हम उसके टॉपिक को जानेंगे कि क्या क्या उसमें टॉपिक हैं जो 30 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे नितिन एजुकेशनल सोसाइटी यूपी टेट को टारगेट करते हुए बिल्कुल बेसिक से एससीईआरटी के माध्यम से संपूर्ण तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएगा और साथ ही साथ आपको पढ़ाने का काम भी नितिन एजुकेशनल सोसाइटी पर अच्छे टीचरों के साथ कंटिन्यू रहेगा। अभी चैनल की नई शुरुआत है दोस्तों, आपने भी काफ़ी चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, बट एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, ताकि फोर श्योर आपको आगे आने वाले आपके करियर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो नितिन एजुकेशनल सोसाइटी आपके हाथ में हाथ मिलाकर साथ चलने का प्रयास करेगी। चलिए गाइस, समय देखते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसका सिलेबस क्या है, राइट। क्योंकि हमें किसी भी परीक्षा में जाने से पहले उसके सिलेबस का पता होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें सिलेबस का पता होता है तो 100 में से अगर मैं बात करूँ तो 70% तो 80% तक हमारा काम पेपर इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। हमें पता रहता है, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पेपर की तैयारी कर पाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है बाल विकास। पहला टॉपिक है गाइस बाल विकास। बाल विकास में हमसे पूछा जाता है बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल आवश्यकता कहाँ कहाँ पे है तथा क्षेत्र क्या क्या है। यानी कि बाल विकास का अर्थ सबसे पहले हमें पता करना है, उसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यक है तथा क्षेत्र क्या है। ठीक है गाइस। दूसरा है बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। यानी कि किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है। इन अवस्थाओं के बारे में बात की गई है। शारीरिक विकास कैसे होता है बच्चों में, मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, भाषा विकास की अभिव्यक्ति का क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये पूरा एक बाल विकास का पॉइंट 1 के अंदर ये सिलेबस है। इस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है, राइट गाइस। ठीक है गाइस, चलिए ऊपर चलते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो बच्चों का विकास है उसके आधार क्या है और उनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम है, वातावरण है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय या संचार माध्यम, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है गाइस, ये हम इसमें कवर करेंगे बाल विकास में। दूसरा टॉपिक आता है इसी में हमारा बाल विकास में, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में हम जानेंगे कि कैसे एक बच्चा सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, कैसे वो सीखता है, कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियां हैं जिनके उपयोग से शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हुए चलेंगे।
सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक तथा अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, ये हम इसमें जानेंगे। सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास के सिलेबस में, यूपी टेट के लिए। दूसरा हम इसमें जानेंगे अधिगम के नियम क्या है, क्या क्या है। जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व है, यानी कि जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं उनको बच्चा कैसे उनकी हेल्प ले सकता है सीखने में, उनकी महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है वो। उसके बाद हम तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता। थॉर्नडाइक महोदय ने क्या क्या प्रयास किए, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी में पियाजे का सिद्धांत है, व्योगोत्स्की का सिद्धांत है। सीखने का वक्र दिया उन्होंने, किस तरीके से बच्चा सीखता है। अर्थ एवं प्रकार के बारे में बात की। सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण क्या है। सीखने में पठार मतलब जब बच्चा सीखता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो उसके शिक्षण अधिगम पे प्रभाव डालती हैं, जो उसको सीखने में दिक्कत कर पैदा करती हैं, उनके क्या कारण है और उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसमें दिया गया है, तीसरा है इसमें गाइस शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं क्या है। शिक्षण का अर्थ जानेंगे तथा उद्देश्य क्या है शिक्षण के। संप्रेषण के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ क्या क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं क्या हैं, उपागम क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं। ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के सिलेबस में, यूपी टेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। इसमें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, पहचान क्या है, उसके प्रकार क्या है, निराकरण कैसे करते हैं, यथा अवंचित वर्ग क्या है, भाषा क्या है, धर्म क्या है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ण के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, शारीरिक दक्षता के आधार पर, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थि बाधित मानसिक दक्षता। ये सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में, ये उसी के सिलेबस का पार्ट है। ये हम टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन हमारे यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा। गाइस मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरे पर टॉपिक वाइज नोट्स दूंगा जिसमें कि जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे टेट सी टेट में या सुपर टेट में, जो भी टारगेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको नोट सब तैयार की शुरुआत करूंगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या हैं, क्या क्या सामग्रियां हैं, क्या क्या विधियां हैं और टीचर लर्निंग मटेरियल एवं अभिवृत्तियाँ क्या क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाल विकास के सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है गाइस। चलिए वो थोड़ा आगे चलते हैं। हम बात करेंगे समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स क्या क्या हैं एवं क्या क्या हम तकनीकें हैं जो समावेशित बच्चों को सिखाने में उनकी जांच करने हेतु हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, यथा ब्रेल लिपि आदि के बारे में इसमें दिया गया है, जो कि आपका सिलेबस में मेंशन है। उसी में साथ में है समावेशित बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श क्या है, अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र की बात पे चर्चा होगी, ठीक है। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग क्या है, संस्थाएं क्या क्या है, ये टॉपिक भी उसी का है। जैसे मनोविज्ञान
उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय विज्ञान मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक, डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र क्या है, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ क्या हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन क्या है। इसके बारे में भी हम पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ये सिलेबस है, पहले आपको सिलेबस को समझना ज़रूरी है। अगर सिलेबस आपका क्लियर होगा तो टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिक ही क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का क्या महत्व है। यहाँ से भी टेट में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं या इवन सी टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम अधिगम और अध्यापन के बारे में। अधिगम और अध्यापन में भी ये बाल विकास का ही सिलेबस का एक पार्ट है। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे पैडागोजी है। पैडागोजी आपसे पूछी जाएगी और इस बार चांसेस हैं कि पैडागोजी का पोर्शन ज़्यादा रहे आपका यूपी टेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। जब अच्छा आप भी यकीन करो, जब आप बालक थे या जब कभी मैं भी बालक था तो हम किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके से सीखते थे। बच्चों के खेल में रहते थे, मगन रहते थे, मम्मी ढूंढती थी, बाहर आना जाना, स्कूल में कहानी सुनना, बच्चों के साथ खेलना। मतलब इस तरीके से बच्चों के बिल्कुल बेसिक को जानेंगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, अगर कोई इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहे। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास कैसे होता है, हम भी कभी बच्चे रहे हैं, हमारा विकास कैसे हुआ है, हम वो चीज़ों को आज पढ़ेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे। देन आगे इस आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनके उज्जवल उज्जवल भविष्य को संवारने का कार्य करेंगे। ठीक है गाइस। प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाओं के बारे में बात होगी। बालकों की अधिगम क्या है, कार्य नीतियाँ क्या है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम क्यों जरूरी है, अधिगम के सामाजिक संदर्भ के बारे में बात होगी। उसी में गाइस एक नीचे बात होगी एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। ये भी पेडागोजी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ को जो है ना ज़्यादा हार्डली नहीं लेना है, बहुत स्मूथली तरीके से, वो टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, चिल होकर पढ़ना है। बहुत इजी है। इजी पर तभी होगा जब आप थोड़ी मेहनत करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल पे बने रहिए। जो भी मेरी वीडियोस आती हैं आप खाली उनको भी देख लेंगे तो आप टेट में जाएंगे तो आप आराम से इजीली वे में पास हो जाएंगे। अब पास होना का ओनली मोटो नहीं है, अब मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए जाएं। क्यों? क्योंकि एक 1/4 मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे जब आप टीचर बनने के लिए जाएंगे। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो आपका अंतिम लक्ष्य तो टीचर बनना ही है ना। तो उसी में लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या है, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। तो ये पूरा हमारा बाल विकास का सिलेबस है। इस बाल विकास का सिलेबस को मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप चैनल पे बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। एंड मैं आपको अगेन हर वीडियो में बोलता हूँ, चैनल की नई नई शुरुआत है, आप लोगों के सपोर्ट की नीड है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वैसे भी तो काफ़ी वीडियोस देखते होंगे ना, क्या पता इस चैनल से भी कुछ आपको ऐसे वीडियोस का सपोर्ट मिले जो आपको काफ़ी हेल्प करे। अगर आप यहाँ तक ये वीडियोस देख रहे हैं मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपने भविष्य के लेके आप बहुत चिंतित हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नितिन एजुकेशनल सोसाइटी आपके सपनों को साकार करने में पूरा प्रयासरत रहेगा। थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।